तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर है। जो हाल फिलहाल में एसएससी एग्ज़ाम्स में अभी एमटीएस है, सीएचएसएल है या फिर आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस धार्मिक राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कंपाइल कर दिया है और चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और इन्हीं के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और राजा की उपाधि किसको? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि जो दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था? तत्वबोधिनी सभा का गठन जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1839 ईस्वी में। कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है विद डेट के, तो इसको भी ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और इनका एक प्रमुख नारा था जो कि है वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो एसएससी ने बहुत बार पूछी है, सत्यार्थ प्रकाश नाम से। तो इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। और कब की थी? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र से शुरू की थी इसकी। तो चलिए, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध भाषण है, ठीक है, और उससे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे विश्व धर्म संसद में इन्होंने 1893 ईस्वी में एक भाषण दिया था। वो कहाँ दिया था? वो शिकागो में भाषण दिया था। ठीक है, कब? 1893 ईस्वी में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उससे पहले 1893 ईस्वी में शिकागो में भाषण दिया था विश्व धर्म संसद में। पुस्तकें इनकी 3 हैं। कौन कौन सी हैं? एक ज्ञान योग है, कर्म योग है, राजयोग है। उपाधि इनको महाराजा खेतड़ी की उपाधि किसको दी गई थी? स्वामी विवेकानंद को दी गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1843 ईस्वी में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में की गई थी। तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना जो है आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1864 ईस्वी में की थी। अभी जो एमटीएस 2023 का एग्जाम चल रहा है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने। कब की थी? 1864 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लाटवर्स्की के द्वारा की गई थी। मैडम ब्लाटवर्स्की के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। और कब की थी? 1875 ईस्वी में। तो 1875 ईस्वी में तीन चीज़ों की स्थापना हुई थी। किसकी किसकी? एक था आपका आर्य समाज की स्थापना,
आर्य समाज की स्थापना 1875 में। दूसरा है आपका मैडम ब्लॉटवास और तीसरा है आपका एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, आर्य समाज, इन तीनों की स्थापना 1875 में की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब की गई थी? 1905 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिनव भारत संस्था जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्री विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी और 1904 ईस्वी में इनकी स्थापना की गई थी, इसकी अभिनव भारत की। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी में की गई थी और 1921 में हिंदू महासभा का नाम बदल करके अखिल भारत हिंदू महासभा कर दिया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में की गई थी। नारा कौन से दिए थे इन्होंने? जय हिंद का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये 3 प्रमुख नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस को उपाधि किसकी दी थी? एडोल्फ हिटलर की उपाधि दी गई थी। देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इनको 1913 ईस्वी में एक अवार्ड दिया गया था। वो कौन सा अवार्ड था? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इसी लीग में एक नारा दिया था जो था आपका, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में की थी। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं इन्हें सीमांत गांधी और खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी या फिर खुदाई खिदमतगार। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं भक्ति आंदोलन बाकी न्याय दर्शन से, जिनसे क्वेश्चंस एसएससी हमेशा पूछता है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? वो आपका रामानुज ने चलाया था। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? जरथुष्ट हैं। और न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम ऋषि ने दिया था। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने दिया था। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने दिया था। और योग दर्शन जो है वो महर्षि पतंजलि ने दिया था। और मीमांस दर्शन महर्षि जैमिनी ने दिया था। इसमें जो आपका सांख्य दर्शन है ये सबसे पुराना दर्शन है जो कि महर्षि कपिल ने दिया था। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।